कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हमें दिया जाता है तो उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, ऐसे आप समझ लो। एक होती है ग्राफिकल मेथड, दूसरी होती है एनालिटिकल मेथड, और तीसरी जो है दैट इज न्यूमेरिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड की बात करोगे तो वो थोड़ी इनएक्यूरेट सी होती है। एनालिटिकल मेथड की बात करोगे तो उसमें डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसकी वजह से काफ़ी लेंदी और डिफिकल्ट लगने लगता है। फिर अपने पास एक ही मेथड बची जो कि है न्यूमेरिकल मेथड। अब इसमें इंटरपोलेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस है, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल मेथड जो है वो हमें आंसर्स दे सकता है। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, आज का जो मेन्यू रहेगा, इंटरपोलेशन में हम लोग देखने वाले फाइनाइट डिफरेंसेस। सबसे पहले तो इंटरपोलेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इंटरपोलेशन इज नथिंग बट एस्टिमेशन। आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दी जाएंगी, उन वैल्यूज को पिक करके आपको आगे की सारी वैल्यूज, पीछे की सारी वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करनी होती है, दैट इज इंटरपोलेशन। अब उसके लिए आपको कुछ लोग हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करने वाले लोग जो है वो है डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो यही आज हम लोग देखने वाले इन डिटेल। तो सबसे पहले तो मेरे भाई इंटरपोलेशन की कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट हो, हमें पता होना चाहिए फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, आपको एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो दिया जाता है। अगर मैं बोलूं कि डेटा जो है हमें x और y के हिसाब से दिया गया है, तो आप एक चीज तो जरूर समझ लो कि y जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ क्या होता है मेरे दोस्त, x होता है। जैसे अगर हमें सबसे पहली x की इंफॉर्मेशन दी तो विल कॉल दिस एज टू बी x0, देन x1, देन x2, देन हम लोग क्या लिखेंगे x3। अब इसमें भी एक बहुत मजेदार सी चीज है, x0 और x1, ये जो दो x है कॉन्जिक्यूटिव, इनके बीच में जो गैप रहती है ना, दैट गैप इज ऑलवेज नोन टू बी एज क्या होता है मेरे दोस्त, h होता है। तो अगर आपको बाय एनी चांस कभी x1 लिखने की बारी आएगी तो आप उसको x0 प्लस h लिख सकते हो। अगर आपको x2 लिखने की बारी आई तो x0 प्लस 2h लिख सकते हो, या फिर आप आपके x1 में भी किसको ऐड कर सकते हो, h को ऐड कर सकते हो। सो ये कुछ नोटेशन से ये थोड़े से आपके दिमाग में जाने चाहिए। अब इसी के साथ साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो रहती है उसको वी कैन कॉल y0, वी कैन राइट y1, वी कैन राइट y2, वी कैन राइट y3। तो हमेशा याद रखना कि y जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ क्या होता है आपका, x होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशंस जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ सेटअप आपके दिमाग में क्लियर है तो मैं आपको इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी दिखाना चाहता हूं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि भाई चल क्या रहा है। तो देख लो, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी x0 दिखाऊं तो मेरा नेक्स्ट सैंपल होना चाहिए x0 प्लस h, उसके बाद का होना चाहिए x0 प्लस 2h, और उसके पीछे का होना चाहिए x0 माइनस h, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सैंपल्स दिखने चाहिए। अब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू अदर वे राउंड भी आप लिख सकते हो। इनको आप लोग लिख सकते हो एज इन, लेट्स से दिस इज y0, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y ऑफ -1 एंड सो ऑन के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। और तो और एक और पोजीशन के हिसाब से भी इनको दिखा सकते हो। सब कुछ देख ही लो भाई। यहाँ पे ये अगर x0 है तो ये बंदे को आप x1 बोल सकते हो, इस बंदे को आप x2 बोल सकते हो। तो इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये जो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर नोन टू बी एज व्हाट, फाइनाइट डिफरेंसेस। अब ये जो डिफरेंसेस है इनको ऑपरेट करने के लिए कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स जो है वो मैदान में आए हैं, और वो डिफरेंस ऑपरेटर कौन है तो देख लेना भाई। सबसे पहला डिफरेंस ऑपरेटर जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कौन सा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो बताइए मुझे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसके लिए मेरे पास मैंने एक नाम फाइनल किया हुआ है। वी विल कॉल दिस एज टू बी डेल्टा, और सिंबॉलिकली देखो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल जिसका एरो पोजीशन जो है वो कहां पे, ऊपर है। देख लो। सो ये है आपका डेल्टा जिसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोला जाता है। अब अरे सर ऑपरेट कैसे होता है मैं बताता हूं। डेल्टा ऑफ f ऑफ x अगर आप करोगे तो नाम क्या है मुझे बता दो, फॉरवर्ड। तो ये सबसे पहले तो आगे चला जाएगा, यानी कि f ऑफ x प्लस h जाएगा, और फिर पीछे वाले के साथ क्या लेगा मेरे दोस्त,
डिफरेंस लेगा, नाम ही तो डिफरेंस ऑपरेटर है ना। तो देखो फॉरवर्ड है तो आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है हमेशा, तो आगे बढ़ता है और पीछे वाले के साथ क्या करता है, डिफरेंस ले लेता है। सिमिलरली आप किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि इफ आई एम राइटिंग x प्लस एच, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आगे चला जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 2h, और पीछे वाले के साथ काम सब्ट्रैक्शन लेगा तो कितना आएगा x प्लस एच। अब नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, काम करो इसको हम लोग डेल्टा ऑफ वाई नॉट के हिसाब से आप सिखा दो, मुझे बता दो वाई नॉट है तो आगे जब जाएगा तो सबसे पहले तो y1 के साथ डील करेगा और पीछे जो है उसके साथ सब्ट्रैक्शन लेगा, तो हो गया y1 माइनस। सिंपल चीज है, एक स्टेप आगे बढ़ो बिकॉज नाम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो अब देखो और भी मेंबर्स आपको चाहिए, y1 ले लेता हूं, y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूं y ऑफ 100, चलो बता दो क्या होना है, y ऑफ 101 होना है, आपको किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो इन जनरल आपको ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। सो दैट्स ऑल, ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एकदम बढ़िया है। बस आगे बढ़ो और फिर पीछे वाले के साथ आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सर जी अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो आपके पास कोई और भी ऑपरेटर है क्या? तो जैसे फॉरवर्ड की बात करी उसी तरीके से व्हाट डू आई हैव इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस, और यहां पे क्या लिखा मैंने, ऑपरेटर। अब उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय अ नेम कॉल्ड एज डेल, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं भाई। ये है आपका ट्रायंगल, लेकिन एरो पोजीशन देखो नीचे है, तो इसके पॉइंट्स जो है वो नीचे, मतलब एग्जैक्ट इसके उल्टा है जो कि नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो समझ सकते हो पीछे जा रहा है, मतलब कहां जा रहा है, बैक जा रहा है। इसीलिए ये जो है आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के हिसाब से डील कर सकते हो। अब डाउट ये कि सर जी इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो अब जब मैं लिख रहा हूं डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कौन है, बैकवर्ड है। तो सबसे पहले तो ये जगह से हिलता नहीं है, लेकिन पीछे वाले के साथ अपना सब्ट्रैक्शन लेता है, जस्ट बिकॉज इट इज a backward difference operator. So f of x माइनस कितना आया, f of x माइनस h आया। अब आप पूछोगे जगह पे जो यहाँ पे, वही आपको यहाँ पे मिलेगा जब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बारी आएगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट, डेल ऑफ f of x प्लस h, बताना दोस्त क्या होगा भाई, जगह पे खड़े रहेंगे। बैकवर्ड है भाई, ये थोड़ा सा आलसी भी है, तो इस हिसाब से ये जगह पे खड़ा रहेगा और उसके पीछे जो मेंबर है उसके साथ वो क्या करने की कोशिश करेगा, सब्ट्रैक्शन लेने की, डिफरेंस लेने की कोशिश करेगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। जस्ट हैव अ लुक एट इट, डेल ऑफ if I'm dealing with y1 it should be y1, I'm sorry, it should be y1 माइनस क्या होना चाहिए, जगह पे खड़ा रह के y0। फिर इसको डेल ऑफ y2 अगर मैं ले लूँ तो ये क्या आना चाहिए, y2 माइनस y1। अब आप मुझे डेल ऑफ 100 बता दो भाई साहब, सॉरी डेल ऑफ y ऑफ 100 के बारे में अगर मैं बात करूं तो बता दो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, आप खुद ही बता दो। अब भाई साहब जगह पे खड़े रहेंगे, यानी कि y100 माइनस y99 के साथ भाई साहब का क्या होगा, डिफरेंस होगा। सो दैट्स ऑल, ये है आपका डिफरेंस ऑपरेटर नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये दो ऑपरेटर्स हम लोगों को समझ में आए हैं तो हम लोगों को अब इसके बाद जो देखना है दैट इज थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, विच इज नथिंग बट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। कौन सा, सेंट्रल। अब नाम से ही बहुत सारी चीजें पता पड़ रही है आपको, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। मैं इसको डी कॉल करूंगा मैं, राइट। और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका कुछ इस तरीके से। अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वैसे तो डेल्टा बोला जाता है, बट डेल्टा यूज्ड है इसलिए विल कॉल इट एज डी। चलेगा, आप जो आपको कॉल करना है करो, लिखते हुए बस सही से लिखो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाम ही सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है तो करेगा क्या, देखो अब बहुत अच्छे से समझ लो इसको। डेल्टा ऑफ अगर एफ ऑफ एक्स किया ना तो इसका मतलब क्या है, ये जो भाई साहब है ना ये खुद ही सेंटर में रहना चाहते हैं। अब मुझे बता दो, जो आपकी गैप रहती है वो सिर्फ कितनी रहती है, एच की रहती है। खुद अगर सेंटर में खड़े रहे तो इनके बाजू में कितना एरिया रहेगा, h/2। इसके बाजू में कितना डिफरेंस रहेगा, h/2। सो ये एग्जैक्ट अगर सेंटर पे खड़े हैं तो एनोलॉजी के हिसाब से ये जाते हैं कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 करेंगे और f ऑफ x माइनस h/2 करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड मैंने यहां पे क्या किया? देखो मैंने क्या किया, h/2 जो है वो ऐड किया और h/2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और दोनों का डिफरेंस ले लिया फंक्शन में। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो देखो आधा आगे गया और आधा पीछे गया, तो खुद कहां पे, सेंटर पे। अब आप कोई भी किसी भी तरीके की वैल्यू यहां पे ले सकते हो और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यू इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स। तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको h/2 अंकल के ऊपर
ख्याल रखना है। जैसे सर जी नहीं नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप खुद मुझे बता देना। एफ ऑफ ये है x प्लस एच जिसमें और एक h/2 ऐड हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस एच में से एक h/2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट कि ये किस तरीके से दिखता है। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, डेल्टा ऑफ y ऑफ 1 पे अगर आप काम कर रहे हो तो देखो, सॉरी d ऑफ y 1 पे काम कर रहे हो तो मैं बताता हूँ, इसमें आपने सिंपल चीज करनी है, 0.5 ऐड करना है, राइट, और इसी में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिल जाएगा आंसर। आपको एक ट्रिक बता दूं, देखो ये 1 जो है ये सेंटर में है तो आधा इधर आया तो 0.5 होगा, आधा उधर गया तो 1.5 होगा। तो सिंपल चीज है, यहाँ पे 1.5 माइनस कितना दिखाई दे रहा है आपको 0.5, तो इन दोनों का सेंटर पोजीशन हमेशा यहाँ पे आता है। तो मुझे बता दो अगर मैं d ऑफ y2 पे काम करूं तो माय आंसर शुड बी व्हाट, यहां से 0.5 निकाल लो, यहां से 0.5 हटा दो, तो ये लो आपको आपका आंसर मिला। अब नहीं नहीं सर जी ऐसे थोड़ी होता है, हम देखते हैं आप मुझे आंसर किस तरीके से देते हो। अभी d ऑफ y ऑफ 1.5 आपको करना क्या है, 0.5 को ऐड करो और नेक्स्ट इसमें से 0.5 को कम करो, तो 0.5 को ऐड किया तो ये 1.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। अब मुझे d ऑफ y ऑफ 0.5 भी बता दो फाइनली, तो क्या करोगे y1 करोगे, माइनस कितना आएगा y0। आई होप सो कि आपको ये जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है ये सच में समझ में आया। अगर ये समझ में आया है तो अब देखो कितने डिफरेंस ऑपरेटर्स देखे, 3, अब है कितने, बस 3 ही है, लेकिन 2 और डिफरेंस ऑपरेटर है जो कि हमें पता होने चाहिए, जो कि हमारे पिक्चर में हम लोग इनको रखेंगे। मैं बताता हूं, अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर आपको दिखाने वाला हूं जिसका नाम ही बहुत सही है दोस्त। क्या लिखा है देखो, एवरेज ऑपरेटर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एज इन सिंबल व्हाट, म्यू, म्यू इज नथिंग बट एवरेज। तो एवरेज ऑपरेटर के हिसाब से हम लोगों को अब देखना है कि ऑपरेट होता है तो कैसे दिखता है। ये देखो म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स बहुत इजी है, आपको पता है किसी भी चीजों का एवरेज निकालता है तो निकलना होता है तो 2 चीजों को ऐड किया जाता है और उनको डिवाइड बाय 2 किया जाता है। तो दोनों को ऐड किया जाता है तो यहां पे होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 को ऐड किया गया एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 को। मैं आपको वापस बता रहा हूं, आपकी डिफरेंस की विंडो h है तो h बाई 2 आगे गया और h बाई 2 पीछे आया, दोनों को यहां पे ऐड। दिस इज नॉट अ डिफरेंस ऑपरेटर, ये एवरेज लेता है। तो 2 नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐड होते हैं और उनको क्या किया जाता है बाई 2 इज द सिंपलेस्ट लॉजिक दैट वी कैन अप्लाई ऑन दिस काइंड ऑफ एवरेज ऑपरेटर। तो डिड यू गेट माई पॉइंट, एवरेज ऑपरेटर किस तरीके से मिला। अगर सच्ची में आपको पता चला है कि एवरेज ऑपरेटर किस तरीके से आता है तो एक काम करते हैं, एक और ऑपरेटर को मैदान में लेके आते हैं एंड दैट ऑपरेटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जिसको बोला जाता है शिफ्ट ऑपरेटर। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो भाई का क्या है, भाई का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ई, तो मैं तो इसको धक्का मारो ऑपरेटर बोलता हूं, राइट। क्यों, मैं बताता हूं, देखो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स को अब अगर आप ऑपरेट कर रहे हो और ई की पावर में यहां पे कितना लिखा है, मैंने आर लिखा है, तो मुझे बता दो ऑपरेटर ई रेस टू आर है, तो आपके एफ ऑफ एक्स को धक्का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आर टाइम्स धक्का मिलेगा, बिकॉज पावर कितनी है मेरे दोस्त, आर है। तो यहां पे आपको एफ ऑफ एक्स प्लस कितना मिला, आर एच मिला। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट। रुको अब मुझे फटाफट सारे बंदों का आंसर दो। पहले तो अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ यू को लेके आता हूं, बता दो एफ ऑफ, भाई एच तो आना ही आना है, ये आप समझ रहे हो। यहां पे बस आपको क्या करना है, जो पावर में वो चुपचाप एच के बाजू में छापना है। अब किसी भी एलिमेंट के लिए काम करोगे, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे तो इसको धक्का मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1h का, तो सिर्फ आएगा। अब ई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 2h मिलेगा। अब मुझे e रेस टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स बताओगे तो आपको यहां पे धक्का मिलेगा और मिलेगा एक -1 इंटू एच, यानी कि ये x माइनस एच हो जाएगा सिंपली। अब कुछ और लोग दिखाता हूं तो आई नो कि यू विल बी वेरी हैप्पी लुकिंग इनटू दिस, ये कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है। तो देखो हाफ से धक्का मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई कितना हो जाना चाहिए, बाई 2 होना चाहिए। सो शिफ्ट ऑपरेटर इज एक्सट्रीमली इजी। फॉर्मेट आपको समझ में आया तो देखो दोस्तों, मैंने डिफरेंस ऑपरेटर में 3 डिफरेंस ऑपरेटर सिखाए। कौन से सिखाए, नंबर 1 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नंबर 2 बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नंबर 3
सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। फिर मैंने आपको एक स्पेसिफिक एवरेज ऑपरेटर सिखाया जो कि म्यू है, तो म्यू का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया और उसी के बाद मैंने लिखा शिफ्ट ऑपरेटर को, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब इंपॉर्टेंट ये कि इन सारे लोगों में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, तो वो भी बता देता हूँ। फिलहाल कंसिडर दिस कि आपको समझ में अगर आया है तो प्लीज ये जो है हेडिंग लिखो, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, एंड ये पांचों लोग जो है ये तरीके से लिखो। ये हम लोगों को आगे नेक्स्ट जो हम लोग न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन देखेंगे वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, राइट। तो देखो अगर ये सब कुछ क्लियर है तो अब हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए, कौन कौन लोग है, ई है, डेल्टा है, डेल है और डी है, इन सब में क्या रिलेशनशिप है ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो किसी भी तरीके से अगर मैं शुरू भी करूं तो देखो किसी भी एक मेंबर को पकड़ के हम लोग शुरू करते हैं। चलो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिखता हूं मैं, तो बता दो कैसे दिखता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड है ना ये डेल्टा, और यहां पे एफ ऑफ एक्स आएगा, करेक्ट है। अब मुझे बता दो क्या हमें पता है, एज ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई मतलब कौन था भाई, शिफ्ट ऑपरेटर था। क्या करता है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एच से धक्का देता है, 1h से धक्का देगा बिकॉज पावर में 1 है अभी, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, करेक्ट है, राइट। तो बता दो सो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा यहां पे, ये वाला बंदा अब रिप्लेस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, किससे, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस यहां पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप लोगों ने ई माइनस 1 निकालना है, एफ ऑफ एक्स को कॉमन निकालना है, और यहां पे भी डेल्टा ऑफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। अब कंपेयर करो खुद ही, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना मिला, ई माइनस 1 मिला, तो अगर ई लिखना है तो आपको क्या मिला, 1 प्लस डेल्टा मिला, इज योर फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। आया समझ में। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही रैंडमली उठाया क्या, हाँ मैंने बिल्कुल रैंडमली उठाया। फिर सर एक काम करो किसी एक और को भी रैंडमली उठाओ ना सर, तो चलिए एक और को रैंडमली उठाते हैं, मुझे हेल्प करो आप। डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग काम करें तो भाई साहब जगह पे खड़े रहते हैं, सिखाया मैंने, और पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो देयर इज एफ ऑफ एक्स माइनस एच का एलिमेंट दैट कम्स इन द पिक्चर, करेक्ट। अब अगर ऐसी कोई चीज है तो बता दो मुझे कि क्या हमें पता है कि एज ई रेस टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स करूं तो मुझे मेरा शिफ्ट ऑपरेटर क्या देता है, एक्स माइनस एच देता है ना मेरे दोस्त। तो अब बता दो सो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या दिखाई देगा, ये तो एफ ऑफ एक्स ठहरा, माइनस इस जगह पे आप लोग ई रेस टू माइनस 1 और क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स। तो बता दे भाई मुझे यहां पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स को कॉमन लूं तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1 बाहर आएगा, सॉरी रहेगा, और एफ ऑफ एक्स बाहर आएगा। साथ में यहाँ पे डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो ले रिलेशनशिप मिल गया, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1। सो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ रिलेशनशिप चाहिए थी जो हम लोगों ने इन लोगों को दे दी। अब अरे सर ये 1-2 रिलेशनशिप हो गया, अब कौन रहा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, भाई को क्यों छोड़े। तो चलो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को भी प्यार से ले लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पता पड़ती है और क्या चीजों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर ने सिखाया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 से आगे बढ़ो, एच बाई 2 से पीछे हटो, करेक्ट है, ये सिखाया था सर ने। अब आप मुझे बता दो क्या आपको पता है एज ई रेस टू हाफ करोगे और एफ ऑफ एक्स करोगे तो आपको धक्का तो एच का मिलता है लेकिन वो बाई 2 बन जाता है बिकॉज ई की पावर कितनी है, रेस टू हाफ है, करेक्ट है। तो ये लॉजिक में अगर यहां पे इंप्लीमेंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा बता दो। सो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स नाउ बिकम्स व्हाट, क्या मिलता है मुझे यहां पे, मुझे मिलता है ई रेस टू हाफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस कितना आया, एच बाई 2। अब यहां तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब एक और दिक्कत है भाई, मैं बताता हूँ कौन सी दिक्कत है। ये देखो, ये ई रेस टू हाफ एज इट इज लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखता हूँ। यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, थोड़ा सा देख लो सर अब क्या कर रहे हैं, माइनस एच प्लस एच बाई 2 करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बता दो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या रहा। माइनस एच में से एच बाई 2 हट गया तो वैसे भी माइनस एच बाई 2 आना है, तो सर ने इतना क्यों घुमाया, तो आप खुद ही मुझे बता देना। अगर मुझे ई रेस टू हाफ और एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑपरेट करना होता तो मैंने क्या करना होता, मैंने
एफ ऑफ एक्स माइनस एच में क्या करना होता, एच से धक्का देना होता, लेकिन यहाँ पे हाफ जरूर आता। तो ये देखो, ये वही बंदा है जो हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे सकते। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर ने यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करी। ये आपका थोड़ा सा क्या होगा, इंपॉर्टेंट वाला नोट डाउन करने वाला स्टेप रहेगा। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट स्टेप। तो बता दो, सो ये जो है डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अब दिखाई देगा मेरे दोस्त आपको ई रेस टू हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना, माइनस यहां पे हो जाएगा ई रेस टू हाफ और एफ ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे e रेस टू हाफ आपका एज इट इज रहेगा। दिस इज f ऑफ x माइनस कितना हो जाएगा, f ऑफ x माइनस h हो जाएगा। एम आई करेक्ट? अब बता दो f ऑफ x माइनस h का मतलब क्या है भाई साहब? जगह पे और पीछे वाले के साथ क्या ले रहे, डिफरेंस ले रहे। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ये तो आपका क्लियरली डेल ऑफ क्या बन गया, f ऑफ x बन गया। देखो जगह पे खड़े रह के बैकवर्ड वाला हो गया ना ये। तो बता दो, अब कंपेयर करूं, सॉरी ये हाफ है, तो कंपेयर करने के बाद मुझे बता दो आपको d इज इक्वल टू क्या मिलता है, e रेस टू हाफ इंटू क्या मिलता है, बैकवर्ड ऑपरेटर विच इज नथिंग बट डेल। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं। सिमिलरली अगर आपको एक और रिलेशनशिप चाहिए तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, d इज इक्वल टू माइनस हाफ कर लेना और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को लेके आना। तो आप दोनों में से कोई भी जैसे आपको रिक्वायर्ड है वैसे रिलेशनशिप लेके आ सकते हो। अब आप पूछोगे सर जी क्या ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं, ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये रिलेशंस हम लोगों को एमसीक्यूज में लग सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि मैंने बोला न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के जितने सारे सम्स हैं उन सारे सम्स में हमें ये 1 प्लस डेल्टा वाला रिप्लेसमेंट है, और भी कुछ रिप्लेसमेंट आगे लग सकते हैं। तो प्लीज नोटबुक ओपन अगर हो तो रिलेशनशिप बिटवीन ई डेल डेल्टा और डी के लिए आपको इन सारे लोगों को फटाफट लिख के खत्म करना है। तो आई एम श्योर अब 1 2 3 4 चारों रिलेशनशिप्स जो है वो आपको क्लियरली पता चल चुके हैं। अब इसके बाद शुरू होते हैं कुछ बेसिक सम्स। मैं बता दूं बहुत कम केसेस ऐसे होती है जहां पे आपको एग्जाम में सम्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर, क्योंकि ये डिफरेंस ऑपरेटर कौन है, ये हेल्प करते हैं हम लोगों को आगे जाके इंटरपोलेशन सॉल्व करने के लिए। लेकिन पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए कुछ सम्स में आपके एज इन प्रैक्टिस ले रहा हूं। तो चलो देखो, अभी इस सम को हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए कोई एक बंदा चिपकाना पड़ेगा, यानी कि शुरू करता हूं मैं सबसे पहले तो लेट्स सॉल्व दिस, राइट, यानी कि पहला डेल्टा डेल एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अब बता दो डेल्टा डेल एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। एम आई करेक्ट? अब डेल मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, जगह पे खड़े रहता है और पीछे वाले के साथ क्या करता है, सब्ट्रैक्शन लेता है। करेक्ट है? अब इंडिविजुअली ये ऑपरेट होगा, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब बता दो, ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये फटाफट आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ा, पीछे वाले के साथ भाई ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन ले लिया। करेक्ट? माइनस ये क्या होगा, ये भी आगे बढ़ेगा प्लस एच से, तो यहां पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच। करेक्ट है? और यहां पे ये पीछे आएगा तो एफ ऑफ क्या होगा, x माइनस एच आएगा। बस प्लस एच माइनस एच वाला लॉजिक जो है वो आपको दिमाग में रखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो बता दो, अब अगर ऐसा सीन है तो ये किस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ये मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस विल लुक लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, चेक कर सकते हो आप, और यहाँ पे प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? अब देखो आगे चला जाता है और पीछे वाले के साथ अगर ये कॉम्बिनेशन लेके आ रहा है तो यहाँ पे मेरा जो आंसर, आई एम सॉरी, दिस शुड हैव बीन सेम एज दिस। हाँ,
एच होना चाहिए ना, वही सिर्फ आगे बढ़ता है और पीछे वाले के साथ, सो आगे बढ़ता है और पीछे वाले के साथ ले रहा है, तो यहाँ पे एच होना चाहिए, दिस इज माय मिस्टेक। ओके, अब सिंप्लीफाई करो तो मुझे बता दो क्या दिखाई देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस एफ ऑफ कितना आएगा, एक्स माइनस एच आएगा। सो जो भी कुछ आया है लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बता दो यहाँ तक जितना किया सब समझ में आया। रुको, पहला अगर पार्ट आपको थोड़ा भी समझ में आया तो मैं इसके इमीडिएटली सेकेंड वाले सेक्शन के लिए जाऊंगा, जहां पे मैं लिखूंगा अभी लेट्स सॉल्व हम लोगों ने अभी कौन सा किया, डेल डेल्टा किया ना, अब डेल्टा डेल हम लोगों को करना पड़ेगा, डेल डेल्टा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। चलो बता दो अभी इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ, तो ये हुआ डेल, देन देर इज अ डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एज इट इज, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो करता क्या है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं एच से और जो है उसके साथ उसका क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब ये इंडिविजुअली ऑपरेट होगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एम आई करेक्ट? अब इंडिविजुअली बैकवर्ड ऑपरेटर देखो क्या करता है, बस जगह पे खड़ा रहता है ना, माइनस पीछे वाला जो होगा वो इसका कौन होगा, उसके साथ सब्ट्रैक्शन लेता है। ये भी जगह पे खड़ा रहेगा और पीछे वाले के साथ क्या लेगा, सब्ट्रैक्शन लेगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर ये सब कुछ यहाँ तक अब समझ में आया तो सिंप्लीफाई भी तो करते हैं। चलो बता दो, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा डेल और डेल्टा एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आपका आ रहा है दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है एफ ऑफ कितना आ रहा है, एक्स माइनस एच। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, जो आपको अब समझ में आया किस तरीके से किया हुआ है। अब देखो पहले 2 मेंबर्स तो हम लोगों ने कर लिया, अब तीसरा मेंबर हम लोगों को करना है नंबर 3। लेट्स सॉल्व डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसको सॉल्व करना है दोस्त, डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, जब आप डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करते हो तो ये d इंटू डी के हिसाब से लिखा जा सकता है, करेक्ट है? तो आप एक एक को पकड़ पकड़ के अप्लाई करने की कोशिश करोगे मेरे साथ, तो बता दो ये d एज इट इज है, यहाँ पे होगा एफ ऑफ, हमारे सर ने पूछा है, बोला है कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो हमेशा सेंटर में रहता है, इधर से h/2 और उधर से h/2 का मूवमेंट होता है, करेक्ट है? अब इसी को आप इंडिविजुअली दे दो तो ये दिखाई देगा एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 है ना, माइनस डी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, करेक्ट? अब बता दो ये इसका मतलब क्या है, ये h/2 से आगे चला जाएगा माइनस h/2 से पीछे चला जाएगा। ये तो अब अच्छे से समझ में आया ना आपको। सिमिलर एनालॉजी, h/2 से आगे चला जाएगा और h/2 से पीछे चला आएगा, तो ये f ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस h/2 प्लस h/2 होगा माइनस f ऑफ x माइनस h/2 माइनस h/2 होगा। तो चलो अब ये सिंप्लीफिकेशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो दिस बिकम्स f ऑफ x प्लस h माइनस ये बनता है f ऑफ x, ये भी बनता है आपका माइनस एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे बनता है प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस एंड हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। दिस गिव्स अस इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट स्टेप फ्रॉम 1 2 एंड 3, अब आप बोल सकते हो कि भाई डेल्टा डेल इज इक्वल टू डेल डेल्टा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया और पहला सम जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने खत्म किया। रिवाइंड करके एक बार देख लेना, आपको पूरा का पूरा सम समझ में आ जाएगा। सम नंबर 2 देखते हैं। शो दैट म्यू स्क्वायर, म्यू मतलब कौन था, एवरेज ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बाय 4। अब इसको अगर प्रूव करना है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करनी होगी, कुछ आंसर आएगा, फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होगा, फिर जाके आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो देखते हैं अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो हमें पता है वो हम लोग लिख लेते हैं कि एज म्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑपरेटर and this is equal to central difference operator, central difference
ऑपरेटर। आई थिंक ये आपको अब दोनों के दोनों भी पता है, करेक्ट है। अगर ये दोनों पता है तो लेट्स सॉल्व फॉर, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करता हूं मैं, लेट्स सॉल्व फॉर म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट बी विथ मी, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है देखते हैं। अब म्यू स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, इसको म्यू इंटू म्यू करना पड़ेगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। अब म्यू को आप बाहर रखो तो आपको पता है ये क्या करता है, ये करता है हाफ, करेक्ट। और इसी के साथ साथ इनके मेंबर्स जो आते हैं वो एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट जो है वो हटा देता हूँ मैं, हाँ, ये डायरेक्टली क्या करता है आपका हाफ करता है और साथ में पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो h/2 से ऐड हो जाता है, प्लस एफ ऑफ क्या होता है x माइनस h/2। तो सिंपल चीज़ है, ये बस एवरेज लेने की कोशिश करता है। तो देखिए अब आपका हाफ वाला मेंबर आप पूरी तरीके से बाहर लो, अंदर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस h/2 लिख दो, प्लस अगेन म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x माइनस h/2 लिख दो। अब बहुत ट्विस्ट आएगा कहानी में, एक एक स्टेप आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, पहले तो हम लोग इस वाले टर्म को डील करते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में अलग यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट इट, सब आपको समझ में आता है क्या। देखो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा हाफ, करेक्ट। इसी के साथ अंदर एक ब्रैकेट आएगा जहाँ पे एफ ऑफ ये हो जाएगा x प्लस h/2 में h/2 ऐड हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ x प्लस h/2 में से h/2 कम हो जाएगा। ऐड करना है h/2, सब्ट्रैक्ट करना है h/2, दोनों को कुल मिला के फंक्शंस को ऐड करके हाफ करना है, वाज आवर एनालॉजी। तो ये था पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए वापस क्या होना है, देखो यहाँ पे प्लस साइन आएगी और दूसरा जो बंदा है उसको अपन अपने अपने वही कलर से लिखेंगे, सो टू अवॉइड कंफ्यूजन, राइट। वापस हाफ आएगा, एक और ब्रैकेट आएगा जहां पे f ऑफ x माइनस h/2 में प्लस h/2 ऐड हो जाएंगे, प्लस f ऑफ x माइनस h/2 में h/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एनालॉजी। अब देख लेना इनमें से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले सभी लोगों में से हाफ को और बाहर निकाला तो ये टोटल 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। ये देखना, ये एफ ऑफ कितना दिखाई देगा, अभी x प्लस h दिखाई देगा, एम आई करेक्ट, h/2 ये देखना, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो एफ ऑफ x बचा प्लस में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आपका क्या बचा, h/2 गया, प्लस 2 इंटू क्या बचा आपका एफ ऑफ x बचा, करेक्ट है। सो यहाँ पे दोनों लोग एडिशन में होने की वजह से, और यहाँ पे माइनस h/2 इज माइनस h, तो द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज नथिंग बट प्लस एफ ऑफ x माइनस h। आई होप सो आपको यहाँ पे मैंने जितना किया हुआ है सब कुछ समझ में आया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है, तो मैं इसको तो म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपना आ चुका है। अब मुझे राइट हैंड साइड के लिए भी तो जाना है। राइट हैंड साइड कहाँ पे भाई, ये वाली राइट हैंड साइड है। तो लेट्स सॉल्व के लिए जाते हैं और लिखते हैं, लेट्स सॉल्व 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4, करेक्ट है ना। और साथ में यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं इसको एफ ऑफ एक्स। तो चलो अब आपका सपोर्ट लगेगा जोरदार मुझे सॉल्विंग के लिए, तो ये दिखाई कैसे देगा इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना है। 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 है और साथ में आपका एफ ऑफ एक्स है, तो भाई पहले तो एफ ऑफ एक्स को अंदर लो, प्लस यहाँ पे 1/4 लिखो। आपका डी इंटू डी ऑफ यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, एफ ऑफ एक्स दिखना चाहिए। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट, किस तरीके से इसको तोड़ ताड़ के लिखा मैंने इमीडिएटली। अब देखना स्टेप बाय स्टेप, एफ ऑफ एक्स अंकल जैसे वैसे, प्लस 1/4 अंकल जैसे वैसे, साथ में एक डी अंकल जैसा है वैसा। अब आएगा मजा, यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 होता है, माइनस एफ ऑफ क्या होता है, x माइनस h/2 होता है। तो देखो आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर आपके हिसाब से तरीके से काम भी कर रहा है। अब आप इसको बता दो इंडिविजुअली ऑपरेट होना है तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस 1/4 एज इट इज। आप बता देना यहाँ पे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 होगा। कुछ नहीं, h/2 डालना है, h/2 हटाना है आपको। इजी तो है, बस सब्ट्रैक्शन लेनी क्योंकि ये डिफरेंस ऑपरेटर है, राइट। आई होप सब समझ में आ रहा है दोस्त। देखो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखता हूँ, प्लस 1/4 लिख लेता हूँ। जस्ट बी विथ मी, एफ ऑफ एक्स प्लस h। कलर चेंज चाहिए आपको, लो कलर चेंज करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा ईजी चला जाएगा ये। अब इसको ऑपरेट कर रहा हूं, एफ ऑफ होना चाहिए था x प्लस h/2 के साथ h/2 चिपकेगा,
माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू के साथ एच बाई टू हट जाएगा। ये था अपना सबसे पहला वाला मेंबर जो कि आपने इसको सॉर्ट करके लिखा। फिर यहाँ पे माइनस साइन आनी चाहिए थी, फिर माइनस साइन के बाद आते अपने अपने कलर के ऊपर, हाँ, फिर एक और मेंबर आना चाहिए था एफ ऑफ कौन भाई, एक्स माइनस एच बाई टू प्लस एच बाई टू आना चाहिए था, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू माइनस एच बाई टू आना चाहिए था। तो सब कुछ तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब देखना है कि इतने सारे कैलकुलेशन में हम लोगों की हालत खराब ना हो जाए। प्लस 1/4 को एज इट इज लिखा। अब देखो प्लीज देखो, एच बाई टू बन जाता है, एच तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आया। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों को माइनस है तो माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस वुड बिकम प्लस, और यहाँ पे एफ ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच। आई होप सो आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि ये दोनों का एडिशन तो ऑफकोर्स माइनस एच ही होगा। अब मुझे यहाँ तक आने के बाद बता दो, आपने एक स्टेप और करनी है, इस 4 को इधर लेके जाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और इन सभी को डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, बेस कॉमन। अब मुझे बता दो 1/4 को अगर मैं पूरी तरीके से बाहर निकालूं तो 1/4 अंकल बाहर आया। अब शांति से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मजे देखो, दिस इज 4 एफ ऑफ एक्स, दिस इज माइनस 2 एफ ऑफ एक्स बिकम्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स, करेक्ट है। और तो और प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच जैसा है वैसे ही आएगा। अब मुझे बता दो, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 दिखाऊं तो प्लीज देख लेना, इक्वेशन 1 जो आई है और इक्वेशन 2 जो आई है, क्या दोनों के दोनों सेम है? वापस दिखा तो आपको, आपने शायद देखा नहीं होगा। तो ये देखो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से प्यार से, इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से प्यार से, तो आपको फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आप बोल सकते हो अभी फ्रॉम 1 and 2 क्या आपका म्यू स्क्वायर इज ऑफिशियली इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये जो है दिस इज सिंपली नथिंग बट प्रूव्ड। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? पूरा का पूरा सम समझ में आया क्या? देखो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करना था। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस ऑपरेटर किस तरीके से वर्क होते हैं और इनका ओवरऑल एनालॉजी कैसे ट्रीट होता है। नेक्स्ट देखो, प्रूफ दैट करने के लिए बोला हुआ है y3 दिया हुआ है, y2 प्लस डेल्टा y1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा क्यूब y0 लिखा हुआ है। तो अब तो इसको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग ले ही लेते हैं RHS इज इक्वल टू y2 प्लस डेल्टा ऑफ y1 प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा y0 लिख देता हूँ प्लस डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा y0 लिख देता हूँ। आप हेल्प करोगे ना मुझे? फॉरवर्ड ऑपरेटर्स कैसे वर्कआउट होते हैं बता दो मुझे। चलो कम ऑन, ये तो आपको पता है कि अगर ये है डेल्टा ऑफ y1 पे ऑपरेट हो रहा है फॉरवर्ड, तो आगे चला जाएगा और y1 के साथ सब्ट्रैक्शन लेगा, प्लस ये डेल्टा एज इट इज ये आगे चला जाएगा और y0 के साथ सब्ट्रैक्शन लेगा, फिर डेल्टा स्क्वायर ये आगे चला जाएगा और फिर वापस क्या करेगा, y0 के साथ सब्ट्रैक्शन लेगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भाई साहब सब कुछ क्लियर है? नहीं तो एक बार देख लो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर सर ने कैसे सिखाया, आप बता दो मुझे। ये होगा y2 प्लस y2 माइनस y1, एम आई करेक्ट? प्लस ये होगा डेल्टा ऑफ y1 माइनस डेल्टा ऑफ y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर ऑफ क्या होगा, y0। अब एकदम धीरे धीरे से सारे कैलकुलेशंस करते हैं। 2y2 माइनस y1 प्लस, इसको देखना भाई साहब आगे बढ़ेंगे पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे, भाई साहब आगे बढ़ेंगे पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसको तोड़ना पड़ेगा, डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ y1 तब काम करेगा ये भी डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ y0 करना पड़ेगा तब काम करेगा ये। तो स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं। 2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो गए भाई, आने दे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस यहाँ पे डेल्टा को लिखो, ये बंदा अब दिखाई देगा हम लोगों को, y2 माइनस y1 आगे चला जाएगा, y1 के साथ सब्ट्रैक्शन लेगा, आगे चला जाएगा y0 के साथ सब्ट्रैक्शन लेगा। तो चलो अब इसको और लिखते हैं, 2 इंटू y2 प्लस 1 मतलब कि 3 इंटू y2 हो गया है ना। इसके साथ साथ हो गया माइनस यहाँ पे y1 माइनस 3y1 दिखाई दे रहा है प्लस y0 दिखाई दे रहा है भाई, अब जो भी है। प्लस मुझे बता दो डेल्टा ऑफ यहाँ पे होगा y2 माइनस डेल्टा ऑफ होगा y1
माइनस डेल्टा ऑफ y1 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस वाला वर्जन। तो देख लेना एक बार, कहीं पे हम लोग कहीं गलत तो नहीं जा रहे सारे कॉम्बिनेशंस करते हुए। तो एट एनी कॉस्ट कोई मिस्टेक हम लोगों की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। देखो माइनस माइनस करोगे तो ऑफ कोर्स ये आपका बदला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी बाहर माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ऑफ y0। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप हर एक को खत्म करते देखते अपना आंसर आता है कि नहीं। 3y2 माइनस 3y1 प्लस y0 प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y2, ये हो जाएगा माइनस में y2 माइनस y1, ये हो जाएगा माइनस में y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा y1 माइनस y0। तो आपको सारे कॉम्बिनेशंस अब सही से पता पड़े। देखो तो 3y2 माइनस 3y1 प्लस y0 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y2 प्लस y1 प्लस y1 माइनस y0। अब मज़े देखो, यहाँ से 3y2 माइनस 3y1, ये y0 और ये y0 चला जाएगा, करेक्ट। अब देखना एक बार, y3 है तो प्लस y3 को तो लिख ही रहा हूँ। अब देखो y2 माइनस 3y2 है, y1 प्लस 3y1 है। अब देखो कॉम्बिनेशन में माइनस 3y1 प्लस 3y1 चला गया, माइनस 3y2 प्लस 3y2 चला गया, क्या आया y3। कौन है ये? LHS। अब शान से लिखो हेंस क्या मेरे भाई, प्रूव्ड। तो जो दिया था वो कितने शांति से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। देखो दोस्त, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आप शिद्दत से एक को पकड़ के फिर जाके सॉल्व करो। तो आई थिंक सो कि ये पूरा का पूरा प्रूफ जो है वो आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार देख लेना वापस से, और अगर ये भी आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम के लिए इवैल्यूएट करने बोला है डेल्टा रेस्ट टू एन। अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पे आपको ज़्यादा सम दिखाई देंगे। एक ऑपरेटर आ गया ना तो बच्चों के सारे ऑपरेटर्स आना आपको शुरू हो जाता है। देखो डेल्टा रेस्ट टू एन बोला है और ई रेस्ट टू 3x प्लस 4 के बारे में बोला, और h जो होता है यूजुअली वो अभी यहाँ पे हम लोगों को 1 दिया है। मुझे बता दो, कोई भी ऑपरेटर जब हम लोगों को वर्कआउट करना होता है, जैसे कि डेल्टा ऑफ लेट्स से ई रेस टू हम लोग अगर 3x प्लस 4 करें तो आना चाहिए था ई रेस टू 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 4 माइनस ई रेस टू 3x प्लस 4 लॉजिकली। सो हमें दिया भी हुआ है एज h इज इक्वल टू 1 विच इज गिवन, करेक्ट है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें डेल्टा ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4 का आंसर दिखाई देगा ई रेस टू 3x प्लस 1 प्लस 4 माइनस ई रेस टू 3x प्लस 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। अब इसी को सिंप्लीफाई भी करते हैं। डेल्टा ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4 होगा ई रेस टू 3x प्लस 3 प्लस 4, करेक्ट है, प्लस 4, और यहां पे आएगा ई रेस टू 3x प्लस 4, करेक्ट है। अब आप एक काम कर सकते हो, आप ई रेस टू 3x प्लस 4 को कॉमन ले ही लो तो यहां पे ई रेस टू 3 माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका आंसर आया डेल्टा ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4 का। करेक्ट है। तो अब अगर ये आपका आंसर आया है तो इसको मैं पहले तो इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। खुश हो आप? अब बता दो, फॉर डेल्टा स्क्वायर ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4 इट शुड बी डेल्टा ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4। एम आई करेक्ट? अब आप बता देना मुझे कि आपको आंसर किस तरीके से दिखना चाहिए था। इस केस में आपका डेल्टा वाला मेंबर तो आप एज इट इज लिखो। ये डेल्टा ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4 का आपके पास ऑलरेडी आंसर है, कम्स आउट टू बी ई रेस टू 3 माइनस 1 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 4, करेक्ट है। अब ये आपका ई रेस टू 3 माइनस 1 जो है ना, ई रेस टू 3 माइनस 1 आपका बाहर आएगा। यहाँ पे ये डेल्टा ऑफ क्या दिखाई देगा, ई रेस टू 3x प्लस 4, करेक्ट है। सो आपको पता है फ्रॉम 1 क्या पता है आपको, ये देखो आपके डेल्टा स्क्वायर ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 4 का जो आंसर आता है दैट इज ई रेस टू 3 माइनस 1, यहाँ पे भी आएगा ई रेस टू 3
-1 के साथ e⁻³ करेक्ट है। अब जो था वो लिख दिया ना भाई, मैंने तो कुछ अलग नहीं किया। कैसे मैं आपको वापस बताता हूँ, चाहिए तो ये देखो, ये डेल्टा ऑफ e⁻³ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका आंसर हम लोगों को ऑलरेडी आ चुका था। सो e⁻³ - 1 एज इट इज लिखा, e⁻³ एज इट इज लिखा। अब यहाँ तक अगर आपको सच्ची में समझ में आया तो मुझे बता दो कि डेल्टा स्क्वायर ऑफ e⁻³ का आंसर आ रहा है e⁻³ - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे e⁻³ आ रहा है, करेक्ट। अब सिमिलरली बाय इंडक्शन अगर आप जाओगे तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है? देखो, जब यहाँ पे पावर 1 थी तो यहाँ पे पावर 1 आई e⁻³ - 1 वाले टर्म की, यहाँ पे जब पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 आई। तो यहाँ पे जब हम लोग nth पावर के लिए जाएंगे तो भाई साहब क्यों यहाँ पे उसको अलग ट्रीट करेंगे? वो तो उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से उन्होंने सम को भी ट्रीट किया हुआ है। तो ये देखो, ये आया आपका आंसर, और आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, अगर आपको प्रूव करने बोला है तो। अदरवाइज आप हेंस आपका सम जो है वो यही पे खत्म होता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और एक बात, ऐसे कैसे बाहर निकाला मेरे भाई? e⁻³ - 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कहीं x का एलिमेंट नहीं है तो वो बाहर निकल सकता है। तो देखो आपको ये इवैल्यूएशन समझ में आया है क्या? और अगर सच्ची में समझ में आया तो एक सम और हम लोगों को करना है, एंड देन वी कैन से कि हम लोगों को डिफरेंस ऑपरेटर्स अब अच्छे से आ रहे हैं। तो देखो, डेल ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है। तो बहुत ईजी है, वापस फॉरवर्ड ऑपरेटर है। तो मुझे बता दो, सबसे पहले तो डेल ऑफ log of f of x अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैन आई सिंपली राइट दिस एज टू बी log of, प्लीज हैव अ लुक एट इट, x प्लस h लिखना है मैंने, है ना, और साथ में माइनस साइन लिखना है, और यहाँ पे log of क्या लिखना है दोस्त? f of x लिखना है। अब आपको पता है एज log a माइनस log b इज इक्वल टू log of a बाई बी, पता है ना भाई? तो मुझे बता दो ये कैसे दिखाई देगा? log कॉमन आएगा, f ऑफ x प्लस h आएगा अपॉन यहाँ पे f ऑफ x आएगा। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा, ये देखो, ये आपका चेकिंग पॉइंट रहेगा। मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऑलरेडी f ऑफ x आया, यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f ऑफ x प्लस h है। तो अब देखो मैं इसको कैसे एडिट कर रहा हूँ, एंड वी आर देयर, x प्लस h माइनस करते हैं, माइनस f ऑफ x लिखते हैं, और प्लस कितना लिखते हैं? f ऑफ x लिखते हैं। सॉरी, इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ ना, आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। देखो, इसको जानबूझ के माइनस f ऑफ x करो और प्लस f ऑफ x करो, और आपकी नीचे की टर्म जैसी है वैसे f ऑफ x लिखा होगा। पूछोगे मुझे कि सर आपने ये क्यों किया? ये आपका स्टार पॉइंट रहेगा, दिस इज योर चेकिंग पॉइंट। सो प्लीज, चेकिंग पॉइंट है ये, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको दिमाग में रखो। तो यहाँ पे इसके बाद होना है log ऑफ, मुझे बता दो ये सेक्शन को अगर आप ठीक से देखोगे ना, दिखाता हूँ वापस कलर चेंज करके, प्लीज देख लेना। इस सेक्शन को अगर आप देखोगे ना तो कौन हो गया? ये डेल्टा ऑफ कौन हो गया आपका? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के हिसाब से लग गया ना ये। तो देखो, ये डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया प्लस एफ ऑफ एक्स बन गया, और यहाँ पे आपका कौन आया? f ऑफ x। चलो अब इंडिविजुअली ले लो भाई को, तो क्या क्या दिखना शुरू हो जाएगा? log ऑफ, चलो बता दो, डेल्टा ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, एम आई करेक्ट, प्लस f ऑफ x बाय f ऑफ x। और मेरे भाई आप देख लेना, खत्म खत्म, आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा log ऑफ 1 आया, उसके बाद प्लस आया डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की टर्म दिखाई देगी। और मेरे भाई यही तो थी आपकी RHS, राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे शानदार तरीके से लिख सकते हो कि हेंस अंकल जी हम लोगों ने आपको आंसर जो है वो प्रूव करके दे दिया है। आई रिपीट, दिस स्टेप इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप। ये आपको चेकिंग पॉइंट है, ऐसे सम को स्टार्ट किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा क्या ट्रिक यूज करी थी, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और तो और अब जाके मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, सेंट्रल हो, एवरेज हो या फिर शिफ्ट ऑपरेटर्स हो, आई फील कि आपको अब सारे के सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं। सो प्लीज नोटबुक में ये पूरा का पूरा स्लाइड में जितनी सारी चीजें प्लीज एक बार लिख लेना, एंड आई कैन सिंपली गो फॉर द नेक्स्ट सेशन जहां पे हम लोग न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन की कॉन्सेप्ट जो है वो देखने वाले हैं।